brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। संभल में ईद की नमाज पढ़ने की तैयारी है और आप देख सकते हैं कि लोगों का पहुंचने का सिलसिला जो ईदगाह पर है वो शुरू है और भारी संख्या में लोग यहां पर ईद की नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं। और तस्वीरों में अगर आपको दिखाएं हम तो यहां पर सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। ये जो सुरक्षा बल हैं वो आरआरएफ के जवान हैं, रैपिड रिस्पांस फोर्स के। इसके अलावा अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये जवान जो हैं वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। इनकी मुस्तैदी है यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने की। और अगर मैं बात करूँ आगे तो इसके अलावा आरआरएफ के अलावा जो है वो सुरक्षा बल और भी हैं वो तैनात हैं यहाँ पर इस वक्त। अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो आरआरएफ के अलावा जो है वो यूपी पुलिस के भी जवान जो है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि ये जो ईद की नमाज पढ़ी जानी है उसके लिए ये तैयारी की गई थी। कई दिनों से तैयारियां हो रही थी और बार बार जो है वो प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा था कि सार्वजनिक स्थलों पर नहीं, जो जगह चिन्हित है वहीं पर नमाज पढ़नी है। इसलिए अभी अगर मैं देखूं आप देखेंगे तस्वीरों में तो भारी संख्या में लोग जो हैं पहुंच रहे हैं और नमाज पढ़ने की तैयारी है। उससे पहले इस तरह से लोगों का पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी है। नमाज पढ़ने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ एक तरफ आपसे देखिएगा कि किस तरह से भारी संख्या में यहाँ लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं। और अगर आपको हम दूसरी तस्वीर जो हमने आपको दिखाई कि जहां भारी संख्या में सुरक्षा बल भी तैनात हैं, तो ये आपको नज़ारा पूरे संभल में ऐसे ही देखने को मिल जाएगा। और लोग सुबह सुबह जो है नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे हुए हैं, तैयारी है। और नमाज यहाँ से पढ़ने के बाद लोग अपने घरों को जाएंगे, एक दूसरे को बधाइयाँ देंगे और कुछ ऐसी ही जश्न की तस्वीरें जो हैं आपको पूरे उत्तर प्रदेश से दिखाई देंगी। संभल के अंदर जो है वो लगातार बीते कुछ दिनों से संभल चर्चा में रहा है और यही वजह है कि हर किसी की नज़र जो है वो संभल पर थी। संभल के सीईओ ने होली पर पहले जो बयान दिया अनुज चौधरी ने कि जिन्हें रंग से दिक्कत है वो घरों से ना निकलें, और फिर वहाँ से मामला गरमाया। उसके बाद सार्वजनिक स्थलों को लेकर कहा गया कि सार्वजनिक स्थल पर नमाज जो है वो नहीं पढ़ने दिया जाएगा। तो कुछ ऐसी तस्वीरें बनी, उसके बाद तैयारियां होती गईं और आप देखिएगा कि कुछ इस तरीके से ही हर जगह आपको सुरक्षा बल तैनात दिखाई देंगे सड़कों पर। और पूरी इस पूरे स्ट्रेच में जहां मुख्य सड़क से लेकर लोग पहुंच रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, वहां तक जो है वो आपको सुरक्षा बलों की तैनाती दिखाई देगी। आपको हम दिखाई देंगे तो उत्तर प्रदेश के भी पुलिस के भी जो अधिकारी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो भी अपनी ड्यूटी पर हैं और वो भी इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम आपको बात दिखाएं तो रैपिड एक्शन पुलिस जो यूपी की पुलिस है वो भी यहाँ मौजूद है और वो भी देखिए सुरक्षा व्यवस्था के अधिकारी जो हैं वो जायजा ले रहे हैं, लगातार पहुँच रहे हैं वो। और आपको तस्वीरों में ये जवान दिखाई देंगे जो लगातार इस पूरे स्ट्रेच पे तैनात किए गए हैं, जहां से मुख्य सड़क से लेकर जो है वहां से लेकर ईदगाह तक जो है जहां पर नमाज पढ़ी जानी है ईद की, उसको लेकर उसकी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है और शांति व्यवस्था कायम रखी जा सके, इस पर बहुत जोर है पुलिस प्रशासन का कि अव्यवस्था न फैले, व्यवस्था के तहत हो। और यहाँ लोगों की हुजूम भी जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। और दूसरी तरफ आपको हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि भारी संख्या में फोर्स की भी यहाँ तैनाती की गई है और प्रशासन का ये दावा है कि सब कुछ सकुशल हो, शांति से हो, इसलिए ऐसा किया गया है। और अगर आपको हम तस्वीरों में दिखाएं तो हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से रैपिड एक्शन फोर्स के भी जवान और इसके अलावा रैपिड रिस्पांस फोर्स जो है वो उनके जवान जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा तमाम आला अधिकारी आपको तस्वीरों में जो हैं वो दिखाई देंगे और तैयारियों का वो जायजा ले रहे हैं। तो लगातार यूपी तक जो है आपको संभल से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है, आगे भी दिखाता रहेगा। आप देख रहे थे संभल से यूपी तक की एक खास रिपोर्ट, ऋषिराज यूपी तक।